टोल बकाया पर अब होगी सख्तियां। वाहन ट्रांसफर व फिटनेस पर परमिट लगेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के अनुपालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है और इसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और टोल चोरी पर रोक लगाना तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पारदर्शी टोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना है। शिवदासपुरा बरखेड़ा चंदलाई टोल प्लाजा कंपनी के डीजीएम राहुल फथड़े एवं लाइजिंग मैनेजर अरविंद गौतम ने बताया कि संशोधित नियमों में अदा किए गए उपयोगकर्ता शुल्क की नई परिभाषा जोड़ी गई है। इसके अनुसार यदि ईटीसी प्रणाली में वाहन का गुजरना दर्ज है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत देय शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे बकाया उपयोगकर्ता शुल्क माना IRB जाएगा। वहीं नए प्रावधानों के तहत बकाया टोल भुगतान को वाहन संबंधी सेवाओं से जोड़ दिया गया है। अब वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण, एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ट्रांसफर के लिए NOC, फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण जारीकरण तब तक संभव नहीं होगा जब तक बकाया उपयोगकर्ता। फॉर्म 28 में भी बड़ा बदलाव। फॉर्म 28 में संशोधन के अनुसार अब आवेदकों को वाहन के विरुद्ध किसी भी लंबित टोल बकाया की जानकारी देना अनिवार्य होगा। डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हुए ये फॉर्म अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और वही मल्टी लेन फ्री फ्लो को मिलेगा बल। 11 जुलाई 2025 को राजपत्र में मसौदा नियम प्रकाशित कर जनता से सुझाव मांगे गए थे। वही प्राप्त सुझावों पर विचार के बाद सरकार ने नियमों को अंतिम रूप दिया। ये संशोधन NHAI को मल्टी लेन की फ्री फ्लो MLFF प्रणाली लागू करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के सतत विकास में सहायक सिद्ध होंगे नहीं किया जाता है और साथ ही राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वाहन पर कोई भी टोल बकाया नहीं होगा। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से सत्यनारायण चांदा की रिपोर्ट।